आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं कैल्शियम के बारे में बताऊंगा। लोग काफ़ी भ्रमित रहते हैं कैल्शियम के बारे में। तो इसका मतलब कितना देना चाहिए, काय को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसी बारे में बता रहा हूँ। देखिए, कुछ तो ये होते हैं जैसे इसमें दिखा रहा हूँ कि कैल्शियम है ये, तो ये कैल्शियम 230 ग्राम होता है 1000 ग्राम में। जितने भी मिनरल मिक्सचर होते हैं 230, मतलब जो 100 ग्राम अगर आप देंगे तो 23 ग्राम मिल जाएगा उसको। और फॉस्फोरस जो है इसका आधा होता है, वो 115 होता है, मतलब वो 10 ग्राम मिलेगा। तो इनका रेशियो ज़रूरी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये विटामिन डी और ए भी इसमें, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन डी जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो ये तो आप समझ लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 230 ग्राम एक उसमें होता है 1 किलो में, मतलब 1000 ग्राम में से 230 ग्राम कैल्शियम ही होता है। ये आयनिक कैल्शियम होता है, मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। और फॉस्फोरस इसका आधा होता है। अब देखिए, अगर आपकी गाय ग्यामन है तो आप उसे 1-2 किलो दाना देंगे। 1-2 किलो दाना देंगे तो वो 1-2 किलो जब दाना देंगे आप उसको, तो उसको जो है करीब 1 किलो दाने पे 1% के हिसाब से 1 किलो दाने में 1% के हिसाब से जो है 10 ग्राम कैल्शियम होगा। तो 20 ग्राम उससे मिल जाएगा। और आपको चाहिए 23 ग्राम, मतलब तो 20 ग्राम के करीब उसे कैल्शियम मिल जाता है। इसका आधा जो है 10 ग्राम फॉस्फोरस मिल जाएगा। तो ये तो एक सीधी सी बात हो गई। पर जैसे गाय ब्याती है उस वक्त क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल में 3 ग्राम प्रति लीटर मिल्क में, कोलेस्ट्रॉल में 3 ग्राम होता है। मतलब अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो 30 ग्राम उसका कैल्शियम निकल जाएगा। अगर वो 20 लीटर दे रही है तो इसका दोगुना निकलेगा। तो उस वक्त आप इतना खिलाते तो है नहीं, ना एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आता कहाँ से कैल्शियम? ये कैल्शियम जो है 3 सोर्स होते हैं इसके। या तो ये आएगा बोन से, बोन में से निकलता है। जैसे आप कहते हैं पुट्ठे तोड़ रही है, साहब पुट्ठे तोड़ रही है, पुट्ठे तोड़ रही है, तो या तो ये बोन में से निकलेगा या ये एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा इंटेस्टाइन से। और या फिर ये होता है कि इसकी लो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है कैल्शियम की। तो स्टोरेज में से निकलना शुरू कर देता है, लो बोन्स में से आता है, इंटेस्टाइन से रुक जाता है और एक्सक्रीशन होता है इसका। तो बोन्स और इंटेस्टाइन, बोन में ऐसा होता है कि एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, और वो जब बॉडी एसिडिक होती है तब वो ज़्यादा काम करता है। उसके लिए उसमें आप मैक्सेल्फ खिलाएंगे और उसे नौसादर खिलाएंगे 50-50 ग्राम, तो बोन से निकलना शुरू हो जाएगा। तो एसिडिक उस वक्त बॉडी को करने के लिए नौसादर और ये देना शुरू कर दीजिए आप उसको, मैग्नीशियम सल्फेट। तो उससे नौसादर मैग्नीशियम सल्फेट देने से है बोन्स में से उसका निकलना शुरू हो जाएगा, पुट्ठे तोड़ेगी। तो पुट्ठे तोड़ने का मतलब यही होता है कि वो उसकी जो है बोन्स ढीली पड़ जाती हैं, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि बोन्स में से जब निकलता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, और बच्चा बाहर निकलता है तो बोन थोड़ी सी खिंच जाती है, मतलब द्वार जो है उसका पेल्विक कैविटी जो है खुल जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप जो है दो तीन मतलब उसके पहले जो है आप वो ज़्यादा कैल्शियम उसे सप्लीमेंटेशन ज़्यादा मत करिए। 1% ऑफ द राशन, मतलब 1% ऑफ द राशन, मतलब 10 ग्राम के करीब मिलेगा 1 किलो में। 2 किलो में 20 ग्राम मिल गया, ठीक है, 20 ग्राम उसके लिए काफ़ी है। अब जब ब्याह गई, अब 10 किलो दूध दे रही, अब 2-4 किलो दे रही है, उसकी तो बात छोड़िए, या तो 10 किलो देगी या 20 किलो देगी।
मान लिया उसे 10 किलो वो दे दिया, तो 10 किलो दे दिया तो उसके प्रति लीटर ऑफ दूध में जो है 30 ग्राम निकला, 300 निकल जाएगा उसका, 300 कैल्शियम जो है निकल जाएगा। और अगर मतलब वो हो गया क्या कहते हैं 20 लीटर उसने कीला दे दिया तो और ज़्यादा निकल जाएगा, तो 600 निकल जाएगा। तो उस वक्त अगर कैल्शियम निकल जाता है बॉडी से तो मिल्क फीवर में आता है, हार्ट बनना बंद कर देता है, मतलब जानवर गिर पड़ेगा, फिर कैल्शियम चढ़ाइए उसे। तो इस बात को समझ लीजिए। तो इसलिए आप जो है कैल्शियम के लिए ट्रांसमिक्स आता है, ये कैलविडा है, इसमें जो है 300 ml आप इसे पिला दिए, ये कैलविडा है, कैलविडा भी है, ट्रांसमिक्स भी है, ऑस्ट्रो कैल्शियम भी आता है। तो ये आप उसको ब्याते ही पिला देंगे और फिर 12 घंटे बाद पिला देंगे तो फिर ये कैल्शियम की अपनी कमी को दूर करे। ये 15 मिनट में अपना असर दिखाने लगता है। और ऐसा कभी मत करिए कि आप इसको भी दे रहे हैं और वो माइफेक्स की बोतल भी चढ़ा रहे हैं, जानवर मर जाएगा। तो इसको दे रहे हो उस वक्त मत दीजिए। और अगर आप वो माइफेक्स की बोतल चढ़ा रहे हैं तो उस बोतल में से बहुत तेज़ी से कैल्शियम ऊपर चढ़ा जाता है, और कैल्शियम ऊपर चला गया वो आप पता कैसे लगाएंगे। तो मैं ये वेटनरी बंधुओं को बता रहा हूँ कि अगर वो पेशाब करना शुरू कर दे तो इसका समझ लीजिए आप रुक जाइए कैल्शियम चढ़ाने से, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, उसको वो बहुत तेज़ी से वो करने लगा। तो यही है। पर कुछ जो है उसमें एक सम माइफेक्ट चढ़ाने से एक संग काफ़ी वो कैल्शियम बढ़ जाता है ब्लड में, और फिर एक संग बहुत नीचे जाता है। तो थोड़ा सा 200-300 ml जो है, 200-250 ml सब कट भी दे दिए, सब कट देना ज़रूरी है। और सब कट नहीं देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको वो बोतल पिलाते रहिए जब तक वो पेशाब नॉर्मल कर रही है तब तक वो ठीक है। और टेम्परेचर भी देखते रहिए गाय का कि टेम्परेचर कितना है। अच्छा ये बात है कि कभी कभी वो फास्फोरस की कमी हो जाती है, मतलब जो कैल्शियम बढ़ गया फास्फोरस नहीं है तो ब्लड भी आने लगता है, यूट्राइन में भी ब्लड आता है और मिल्क में भी ब्लड आता है। तो उस हालत में भी आप जो है उसे जो है फास्फोरस दीजिए बाहर से। टोनोफॉस्फोन आता है और है काफ़ी सारे फास्फोरस प्रिपरेशन है, टोनोलॉन है, टोनोफॉस्फोन है। तो ये ब्लड में आने लगा तो टोनोलॉन दे दीजिए। तो ये इसमें जो है टोनोलॉन में भी फास्फोरस होता है। तो इसका बैलेंस ज़रूरी है। अगर एकदम से भी कैल्शियम बढ़ गया तो फास्फोरस भी बढ़ निकलता है बोन से फास्फोरस, पर अगर फिर भी कमी है तो उसमें मतलब ये है कि खून आना शुरू हो जाएगा फास्फोरस डेफिशिएंसी में। और लोग ये सोचते हैं कि बवेसिया हो गया, वो बवेसिया नहीं होता। तो यही है आपको कि इसके लिए आप ये है, हम लोग इस यहाँ से इसको भेज देते हैं और बाज़ार में भी ये वेट फार्मा का है M&M। तो ये जो है ब्लड का pH ठीक रखता है। दूसरी बात ये है कि ये मैस्टाइटिस से बचाता है। और तीसरी बात ये है कि ये प्रतिरोधक ये सोमेटिक सेल काउंट है उसको डाउन करता है। और चौथी बात ये है कि जो उसकी केराटिनाइज सेल होती हैं उसकी कैनाल में उनको भी ठीक करता है। तो इस तरह से उसमें गांठ वाँठ नहीं पड़ पाती, और ये रिपेयर भी करता है और एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है। इसमें बात यह है कि इसमें बायोटीन है, इसमें बायोटीन भी है और इसमें एक जो है आपके बायोटीन, और इसमें जो है लैक्टोबैसिलस भी है, और इसमें सेलेनियम भी है, और इसमें विटामिन ई भी है। तो अगर आप इसको M&M को ब्याने के 15 दिन पहले देना शुरू कर देंगे, ये 5 पैकेट आते हैं, 5 पैकेट का वो आता है सेट, तो आप उसको ले लीजिए। ये करीब 70 रुपये का एक है, तो ये 7×5 = 350 रुपये का आ जाएगा। तो आप 2 पैकेट वो 700 रुपये का पहले खिला दीजिए और फिर 350 रुपये का ब्याने के बाद खिला दिए, तो आप बहुत सी इस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं।
वैसे ऑस्ट्रो कैल्शियम भी मिलता है, ट्रांसमिक्स भी मिलता है, स्पीड भी मिलता है और वेट जेल भी मिलता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम ये बहुत आवश्यक है। और इसमें बहुत से लोग ये करते हैं कि हाँ वो उसका दूध पूरा नहीं निकालेंगे, बहुत से लोग ये भी करते हैं पंप से हवा घुसा देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अभी भी आई अभी नहीं काटेंगे। आप उसको बार बार दाना दीजिए। अब जब वो ब्याह गई तो उसको जितना निकल रहा है अब उसको निकलेगा, बोन्स में से निकलेगा, रिवर्स फैट में से लैक्टोज आएगा, पर उसकी भी लिमिट है। उसको मतलब वो करने के लिए आप माइफिक्स की बोतल रखिए, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, उसमें जो है वो ग्लूकोज भी होता है, या वो कैलब्रॉल रख लिए, या और ब्याने से पहले ही आप ट्रांसमिक्स या स्पीड या ऑस्ट्रो कैल्शियम या विरजेल है इनको रखिए। और ये जो है जैसे ये है आपका, ये 15 मिनट में ये जो है वो एकदम सही कैल्शियम का लेवल कैलबिडा 300 ml पिला दी एक बोतल। इसी तरह ट्रांसमिक्स है, उसकी भी एक बोतल पिला दी है, उसकी या इसकी किसी की स्पीड है। बहुत सारे ये ओरल कैल्शियम है, क्योंकि रिमोट एरिया में डॉक्टर नहीं आएगा तो एनिमल हार्ट फेलियर से मर जाएगा। तो इसको ब्याने से पहले ये IMNM और कैलवेडा या इसको जो है आप अपने पास अवश्य रखिए। और इसमें देख लीजिए कि इसमें जो है वो माइक्रो मिनरल्स होते हैं। माइक्रो जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैंगनीज है और आयरन है, कोबाल्ट है, सिलीनियम है। तो जिंक तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। कॉपर जो है आपके मैग्नीशियम जीवन क्रियाओं में काम करता है। और ये कॉपर जो है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। इम्यूनिटी एंटीबॉडी से बनती है। जब तक प्रोटीन नहीं देंगे तब तक। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं मिनोले की खल दे रहा हूँ, अभी तो खल दे नहीं रहा हूँ, अभी तो भैया आप उसको खल दीजिए, जो क्रूड प्रोटीन है उसी से होता है। इसके बाद आयरन है, अगर खून की कमी हो गई, उसमें परजीवी है या उसमें खून निकल गया, तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन के लिए। कोबाल्ट बहुत ज़रूरी है। कोबाल्ट से वजह B12 बनाता है। ये जो बेलामिल होता है इसमें कोबाल्ट। और बात यह है कि सेलेनियम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेलेनियम ये तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ये एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम ये जो आपका है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। और ये एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम की उपस्थिति में ही काम करता है। जब सेलेनियम होगा तब ये काम करेगा। तो अगर वो फ्री रेडिकल्स हो गए या मतलब बॉडी में कोई दवाई खाई या रेडिएशन हो गया या हीट बढ़ गई तो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। उन फ्री रेडिकल्स से ये होता है कि प्रोटीन और फिर मतलब जो DNA है वो डैमेज होता है और पशु जो है बहुत उसमें आता है। तो इसमें टॉक्सिन बाइंडर्स भी हैं। और आप ये सेलेनियम और ये दे रहे हैं तो सेलेनियम विटामिन ई तो वो भी न्यूट्रलाइज करता है। पर मैं अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप कैल्शियम ज़्यादा देंगे बिना बात में तो वो सेलेनियम के उसको सप्रेस कर देता है। तो कैल्शियम को ज़्यादा मत दीजिए। मतलब जितने किलो दूध दे रही है, मान लीजिए 20 किलो दे रही है, तो उसको 100 ग्राम के करीब आप दीजिए। मतलब 23 ग्राम 1 ग्राम निकल जाता है। और आप ब्याते वक्त जो है उसे उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए। देखिए ऐसा करते हैं कि जैसे आपने 1% डाला तो आपने 10 किलो दाने में जो है 100 ग्राम डाल दिया 10 किलो में। अब वो जितना दूध देगी उसकी, अगर जब जानवर ब्याह रहा है, ब्याह गया, तो उस वक्त जो है आप जो मिनरल मिक्सचर आपका है जिस भी कंपनी का, मैं तो MSP का खिलाता हूँ चिलेटेड, तो उसमें उसको 200 ग्राम कर दिए। 10 किलो राशन में 200 ग्राम मिला दिए। अब मिला के मत रखिए, खिलाइए भी मत उससे, मिला के उसको खिला दिए। क्योंकि वो मिनरल मिक्सचर नहीं होता, वो मिनरल और विटामिन है। आप उसको मिला के रख देंगे, उसमें सनलाइट पड़ेगी या मतलब वो हीट पड़ेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए 10 किलो दाने में मिलाइए,
जब ब्याह गया जानवर तब आप क्या कहते हैं, जिस वक्त ब्याह गया है उस वक्त तो आप 10 किलो दाने में 200 ग्राम मिनरल और विटामिन मिक्सचर मिला दिए। और जब वो क्या कहते हैं, जब ब्याया नहीं है तब आप 10 किलो राशन में 100 ग्राम मिलाइए। तो थोड़े दिन बाद जितना मिल्क प्रोडक्शन जितना होता है उसी के हिसाब से उसका करीब करीब आधा ही दाना देते हैं। 20 किलो है, ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो है वो 13-14 किलो दाना खाता है, इससे ज़्यादा खाता नहीं है, उससे एसिडिटी हो जाती है। तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये है कि आप उसे अच्छी खल दीजिए, सोयाबीन की दीजिए या मूंगफली की दीजिए या सरसों की दीजिए। अगर आप बिनौले की खल देंगे तो आप झंझट में पड़ जाएंगे, क्योंकि बिनौले की खल में 18% ही प्रोटीन होती है। और उसमें एक चीज़ होती है गॉसिपॉल, और गॉसिपॉल से ये होता है, गॉसिपॉल से जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए सारी बिनौले की खल मत दिए, 10-12% दे दीजिए। उसकी अच्छी बात यह है कि वो बाईपास प्रोटीन की तरह काम करती है। तो बिनौले की खल देने से मतलब मुझे लोगों ने बताया है कि साहब बिनौले की खल देते तो उसमें दूध में भी हीक आती है, और दूसरी बात प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस काफ़ी होता है अगर आप खालिश बिनौले की खल बनाएं। तो प्रश्न यही है कि आप जो है 12-13 किलो से ज़्यादा खिला नहीं सकते, और आपको दाने को रिच करना है तो आप खल की जो है वो क्वालिटी बढ़ाइए। आप सोयाबीन या मूंगफली की खल दीजिए, तो उससे जो है आपका वो भरपाई हो जाएगी। बहुत से लोग 1% यूरिया भी डालते हैं इसमें, इसकी भरपाई करने के लिए। तो देख लीजिए आप, मतलब बहुत से फीड आते हैं उनमें यूरिया भी मिला रहता है। और नहीं तो जो अच्छे जो हाई, जैसे आप दाना लेने जाएंगे तो वो कहेंगे ये गोल्ड है, ये सुपर गोल्ड है। तो गोल्ड और सुपर गोल्ड का मतलब ये होता है कि उसमें 18% प्रोटीन है, 20% है, 24% है। तो आप दाने की मात्रा तो 12-13 किलो से ज़्यादा, 10 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पर आप जो है उसमें जो है वो वो आप जो है उसमें अच्छी खल डाल के, मतलब 50, ये सोयाबीन में तो 50% भी हो जाती है, मूंगफली की भी फल में काफ़ी होता है। तो इसको आप देख लिए। वैसे ज़्यादा पशु जो हैं 10-15 लीटर दूध देते हैं, 5-6 किलो दाना खाते हैं। तो 5 किलो दाने में आप 100 ग्राम वो मिला दीजिए। मतलब जब गाय पे आ गई तो 100 ग्राम। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये गोभी के पत्ते और ये इसके गरम कल्ला, ये पात गोभी के पत्ते होते हैं, इसमें ऑक्सीलेट होते हैं, तो इन्हें मत खिलाइए, ये कैल्शियम को डिप्लीट कर देते हैं। और बात यह भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम देंगे वो किडनी में से निकलेगा, किडनी में स्टोन बन जाएगा, आप झंझट में फंस जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए। मैंने सारांश में यही कहा कि कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल में 3 ग्राम आता है, और जब दूध नहीं दे रही है तब उसका कैल्शियम कोई निकल नहीं रहा, तब 10-20 ग्राम में उसका काम चल जाता है। पर वो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? उसकी पूर्ति जो है, जो बोन में से कैल्शियम निकल के आता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, विटामिन डी की उपस्थिति में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उससे जो है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनती हैं, और वो पकड़ के उसे फिर आयोनाइज ये होता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अपने उसको जो है उसको 100 किलो 10 किलो दाने में 200 आप बढ़ा दीजिए, और कुछ दिन तक बढ़ा के रखिए, फिर आप उसको घटा सकते हैं। अब दाना देने का तो ये होता है, लोग अब पूछते हैं कैसे दाना दें। अरे भाई उसे कई बार दाना दें, हाँ कई बार दाना दें, दिन में 4-5 बार दाना दें, और उसका दाना जो है जितना दूध दे रहा है उसका आधा के करीब दाना दीजिए उसको। और उसमें 10 किलो दाने में 200 ग्राम जो है उसमें मिनरल मिक्सचर होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि आप उस दाने को रोज़ बढ़ाते जाइए। ये दूध बढ़ रहा है और बढ़ा दीजिए, दूध बढ़ रहा है और बढ़ा दीजिए, दूध बढ़ रहा है और बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ रहा है तो घटा दीजिए। अब ऐसा होता है ना, गर्मी में वो खाती नहीं है ज़्यादा,
तो आप क्या कर लेंगे उसको? तो उसमें आप सीरा मिलाइए, गुड़ मिलाइए, उसका रात में दीजिए, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो यही है, यही ध्यान रखने वाली बात है कि आप खल का ज़रा वो रखिए, और क्या कहते हैं, ईस्ट देते रहिए जानवर को, मैग्नीशियम और नौसादर दें। इसके बारे में जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि गाय का चक्कर और है, भैंस का चक्कर और है, देसी गाय का चक्कर और है, हॉलिस्टीन का चक्कर और है, 15 लीटर वाली गाय का चक्कर और है, 10 लीटर वाली गाय का चक्कर और है, और 30 लीटर वाली गाय तो कम होती है पर उनका भी चक्कर है। तो आप फिर सीजन की भी बात होती है, फिर आप पहाड़ में या मैदान में या गुजरात में या आप कलकत्ता में, वो ह्यूमिडिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन सब बातों के लिए आपको यही संदेश है कि आपको जो भी इस विषय में पूछना हो अपने पशुओं के बारे में आप पूछ लें। बस यही है कि अगर आप बना बनाया कोई दाना दे रहे हैं, उसके बाद में आप जो है अपनी कार्यस्थानी उसमें मत दिखाइए कि साहब मैं ऐसे जौ का आटा भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ। अरे या तो आप अपना दाना बना के दीजिए, 1/3 मतलब मक्का, 1/3 चोकर और 1/3 खल, या फिर आप बना बनाया दाना दे रहे हैं, उसको डिसबैलेंस क्यों कर रहे हैं कि साहब मैं उसको दलिया भी खिला देता हूँ, मैं उसको चोकर भी डाल देता हूँ। अरे मत डालिए, आप अपना दाना बनाया अपना बनाइए, और उसका खिला रहे हैं तो उसका खिलाइए, और उसमें देख लीजिए कि इसमें यूरिया तो नहीं है। अगर उसमें यूरिया होगा बच्चे खाएंगे तो मर जाएंगे बच्चे। तो इसी के साथ वार्ता को समाप्त करता हूँ। ये गूढ़ विषय है, आशा है कि आपके कुछ विचार जो हैं इसमें लाभदायक होंगे। मतलब जो मैंने कहा है, पर वो नहीं होता तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं बता दूंगा आपको। ये सीज़न टू सीज़न, रीजन टू रीजन, ये जो है डिफरेंट होता है। तो हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, उसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर है 7979 848 7979 848 322 7। ये है, आप इनसे संपर्क कर लीजिए, ये आपको ट्रेनिंग के बारे में सब बताएंगे। 78 अरे क्या है वो नंबर, 979 848 33 332। हाँ, 7979 848 332 पे आप संपर्क करिए। ये राजा जी हैं, ये आपको बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में। ये हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो ये आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद, आपने सुना।